नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, एक के बाद एक क्लासें आपको मिल रही हैं। मैं ये उम्मीद करूं कि आपको क्लासें अच्छी लग रही होंगी। बेहतर तरीके से एक के बाद एक टाइप टू टाइप हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि अगर सवाल बनते हैं तो आप किस टाइप के सवालों में क्या अप्रोच लगाएंगे, इसकी मैं आपसे चर्चा करता हूं। ये पर डे आपको क्लासें मिलती है। तो आज मैं फिर उसी क्रम में एक और क्लास लेके आपके साथ उपस्थित हूं। मैं एक छोटा सा सवाल बोर्ड पे इसलिए लिखा हूं कि आपको पिछली क्लास कहाँ छूटी थी ये बात का अंदाजा लग सके। तो पिछली क्लास जहां छूटी थी मैं वहीं से आज की क्लास की शुभारंभ करता हूं और पिछली क्लास के अंतिम सवाल की तरह एक और सवाल लेता हूं और यहां से क्लास की स्टार्ट करता हूं, यानी शुरुआत करता हूं। तो आपको मैं बता दूं, देखो सवाल लिखा हुआ है, एक दुकानदार 8 रुपए में 10 की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है और 10 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेच देता। मैं कल की क्लास में आपको बताया है कि दर का मतलब क्या होता है, यानी 8 रुपए लेके गया है तो वो 10 टॉफी पाया। अगर मैं कह दूं कि जब बेचने की बारी, ये तो क्रय मूल्य की बारी थी, क्रय मूल्य की, अगर बेचने की बारी आई विक्रय वाले की, तो विक्रय मूल्य के कंडीशन में उसने क्या अप्रोच लगाया, क्या उसने तकनीक लगाई, आप पहले देखें। 10 रुपए में 8 की दर से, यानी 10 रुपए लिया तो टॉफी कितना दिया, तो आप कहोगे 8 टॉफी। मैंने इस तरह के सवालों में कल आपको बता रखा था कि प्रत्येक दशा में आप वस्तु को बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसको 4 से गुणा कर दूं और इसको 5 से, तो 10 चौक 40 और 8 पंचे 40। देखो वस्तु बराबर हो गई। तो मैं इधर गुणा करूं तो 4 अठे 32 और इधर गुणा करूं तो 5 दाम 50। यानी अब देखो वस्तु जब बराबर हो जाए तो यहाँ देख लो कि कितना रुपए का सामान खरीदा और कितने में बेचा। आप देख रहे हैं कि 32 रुपए खरीदा और 50 रुपए बेचा, कितने रुपए का लाभ हुआ। तो आप कहोगे लाभ जो हुआ वो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 18 रुपए का। तो अगर लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ हुआ 18 का पूरे 32 पे, कितने पे, तो आप कहोगे 32 पे गुणे में, तो आप कहोगे 100। 4 से मैं काटू 4 अठे 32, 4 से काटू 25 बार कटेगा। मैं 2 से काटू 2 चौको 8, इसको काटू तो 9 से कटेगा। तो आप कहोगे 25 नवैया 225 और बटे में 4। मैं इसको काटने का प्रयास करूं तो 4 पंचे 20 होगा, 2 आएगा और 4 छम 24 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 56.25% का लाभ होगा। यही सवाल का उत्तर है। आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप पिछली क्लास को भी देख लें, क्लास नंबर 7 को। अगर क्लास नंबर 7 को देखेंगे तो ये आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी, ये गारंटी है। और मैं आप इसी तरह के सवालों के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपकी इजाजत है, आप इसे लिखे, मैं आगे बढ़ूं और आज की क्लास स्टार्ट करूं। अब देखो मैं सवालों का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा हूं। इसी टाइप में कई तरह के सवाल बनते हैं, अलग अलग प्रकार के। आप अलग अलग तरीके से सवाल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सवाल किस तरह से बन सकते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है उस सवालों का। आप सवाल को पढ़िए। कह रहा है एक दुकानदार 1 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं बेचता है तो 4% की हानि होती है। कह रहा है 1 रुपए में 3 की दर से बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपको यहाँ यह समझना है कि 1 रुपए में 4 की दर से का मतलब यह है कि 4 वस्तु को कितने रुपए में बेचा, तो आप कहोगे 4 वस्तु को बेचा है 1 रुपए में। मैं कह दूं एक वस्तु की कीमत क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे कि 1/4 रुपए आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। आप ये देखें 4 वस्तु को 1 रुपए में बेचा तो एक वस्तु को 1/4 रुपए में बेचा। दोबारा आपसे कह रहा है 1 रुपए में 3 की दर से, यानी 3 वस्तु 1 रुपए में, तो मैं कह दूं 1 रुपए में 3 वस्तु बेचना चाह रहा है। अब मैं कह दूं एक वस्तु कितने में बेचेगा, तो आप कहोगे 1/3 रुपए में। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको ये दे रखा है 1/4 में जब बेचता है तो 4% की हानि होती है और 1/3 वाले में पूछा है कितने का लाभ होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 1/4 जो है वो कितने की वैल्यू है, तो 4% हानि का मतलब कितने की, तो आप कहोगे 96 की वैल्यू। अगर मैं कह दूं 1/3 की वैल्यू पूछ रहा है तो आप कहोगे 1/3 की वैल्यू
1/96, अरे सॉरी 96/1/4 है तो 4 ऊपर जाएगा और जो 3 है वो 3 नीचे आ जाएगा। बात आई समझ में? क्योंकि जो बाद में होता है वो गुणा में जाता, जो पहले होता है वो भाग में, तो भाग में मैं करूंगा तो 1/4 होगा। देखो ऐसे होगा 96/1/4, तो ये 4 भाग के ऊपर जाएगा और गुणे में 1/3, तो 4 ऊपर गया, बटे में 1/3 आया। मैं 3 से इसको काटू तो आप कहोगे 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो 32 गुणे 4 कितना हो गया? तो आप कहोगे 128 होगा, यानी 128% की वैल्यू हुई। अब बताओ, आपसे पूछ रहा है लाभ कितना, तो लाभ उतने होगा जितना 100 से ज्यादा होगा। क्योंकि देखो मैं 100 से 4 कम करके 96 लिखा, क्योंकि 4% की हानि, 100 से जितना कम है उतना हानि, और 100 से जितना ज्यादा है उतना लाभ। तो लाभ कितना परसेंट है? तो आप कहोगे लाभ जो होगा वो 28% का होगा। यही सवाल का उत्तर है। आप देख ले क्यों होगा, क्योंकि 100 से 28 ज्यादा, 100% तो उसका क्रय मूल्य है, 28 ज्यादा है तो 28 लाभ। ये बात समझ गए? सवाल की बात की गहराई को समझने का प्रयास करें। 4 वस्तु को 1 रुपए में बेचा, यानी एक वस्तु को 1/4 रुपए में बेचा। 3 वस्तु को 1 रुपए में बेचना चाहता है, एक वस्तु को 1/3 रुपए में। 1/4 पे बेचा तो 4% की हानि, मतलब 96 की वैल्यू है, और 1/3 की वैल्यू पूछा तो 128 हो गया। 128 जो है ये कितने परसेंट के कितना परसेंट ज्यादा है? तो आप कहोगे क्रय मूल्य से 28% ज्यादा। तो क्रय मूल्य से जितना ज्यादा होगा उतना लाभ होगा, तो उत्तर क्या होगा? 28%। ये इस सवाल का उत्तर है। आप इसे लिख ले, मैं आगे की तरफ बढ़ूं। अब देखो और भी सवाल मैं लिख दिया हूं। सवाल देखने में जरूर छोटे हैं, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे तो लगा नहीं पाओगे, ऐसी गारंटी, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। तो समझने का प्रयास करो। देखो सवाल इस तरह से आए तो आप कैसे करेंगे। कह रहा है एक दुकानदार 3 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदता है। कह रहा है वह प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे कि 33% का लाभ हो। यानी आपसे 100 संतरे का मूल्य पूछा है, यदि वो 33% का लाभ चाहता है तो आप कहोगे लगाने का देखो वही तरीका। 3 रुपए में 7 की दर से, मतलब 7 संतरे का जो मूल्य है वो कई रुपया है? 7 संतरे का मूल्य, तो आप कहोगे वो 3 रुपए है। कई रुपया है? 3। अगर मैं कह दूं एक संतरे का मूल्य कितना है, तो आप कहोगे एक संतरे का जो मूल्य होगा वो 3/7 रुपए होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? एक संतरे का मूल्य 3/7 रुपए। और ये क्या है? 3 रुपए में 7 की दर से खरीदता है। खरीदने का मतलब ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या है? तो आप कहोगे 100% होता, तो 100% की वैल्यू 3/7 है। दोबारा वो 33 का लाभ चाहता है। 33 का लाभ का मतलब 133, 100 में 33 जोड़ के 133% की वैल्यू 3/7 बटे में 100 आ जाएगा, गुणे में 133 जाएगा। मैं 7 से इसको काट दूं तो आप कहोगे 7 से अगर काटोगे तो 7 1 7 और कितना बचा? तो आप कहोगे 7 6 13 बचा। तो आप कहोगे 6 63 हो गया, 7 9 63। यानी आप कह सकते हैं 133% की वैल्यू 19 या 57 बटे में 100, यानी 19 या 57 बटे में 100। आप देख रहे हैं कि एक संतरे का मूल्य 57/100 रुपया। तो आप कहोगे एक संतरे का मूल्य कितना आया आपके हिसाब से? तो आप कहोगे 57/100 रुपया। अगर मैं कह दूं 100 संतरे का मूल्य कितना आया, तो आप कहोगे 100 संतरे का मूल्य जो होगा वो 57 रुपया आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? और यही पूछा है 100 संतरे प्रति 100 संतरे किस दर से वो बेचे, तो 100 संतरे को बेचने के लिए उसको 57 रुपए लेना पड़ेगा। बात आई समझ? तो 57 रुपए में 100 संतरे बेचेगा, तब उसे 33% का लाभ हुआ। ये देखो सवाल का सॉल्यूशन लिखा हुआ, आप समझने का प्रयास करें, बात की गंभीरता और गहराई को समझें। बात आई समझ? आगे बढ़ूं तो आप, मैं थोड़ा ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं। मैं ज्यादा तेज नहीं चल रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि कम समय में मैक्सिमम सवाल करवाए जा सके, क्योंकि सवाल कम हो पाते तो आपको थोड़ा महसूस होगा, मैं जान रहा हूं, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा तेज चलने का प्रयास करूं। तो कुछ लोग के कंप्लेन आने लगे कि आप तेज चल रहे हैं, मैं धीरे चलूं तो लोग कहते धीरे पढ़ा रहे हैं। मैं कैसे पढ़ूं? तेज और धीरे दोनों के लोगों को समायोजित करके चलना। तो आप इसे बात की गहराई को समझने का प्रयास करें। समझ आया? नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखना वीडियो को, आपको बिल्कुल समझ आएगा, इसकी गारंटी है। मैं आगे बढ़ रहा हूं।
देखो एक सवाल और लिखा हुआ है, आप इसे भी देखें और लगाने का प्रयास करें। देखो सवाल लिखा, मैं बहुत आराम से बताने का प्रयास करूंगा, आप पूरी बात को समझ जाएंगे, बात की गहराई को भी। आप ये सवाल पढ़ें, सवाल आपके सामने लिखा हुआ। तो सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं। 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, और कह रहा है 30% लाभ पाने के लिए 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचे। तो आप कहोगे 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। तो यानी आप कहोगे कि 80 पेन कितने रुपए में बेच रहा है, तो आप कहोगे 140 रुपए में। मैं कह दूं कि 1 रुपए में एक पेन की कीमत क्या हो गई, तो आप कहोगे एक पेन की कीमत होगी 140/80 रुपए। आपको काटने पीटने की अभी कोई जरूरत नहीं, आप काटिए पीटिएगा नहीं। पहले इतनी बात को समझे कि 80 पेन को 140 में बेचा, तो एक पेन को 140/80 रुपए में बेचा होगा, और जब एक कंडीशन पे बेचा है तो उसको 30% की हानि हुई। 30% हानि का मतलब -30, तो 30% हानि हुआ तो बचा कितना, आप कहोगे 70% की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 140/80 रुपए। वो दोबारा 30 का लाभ चाहता है, तो यानी +30। तो जब 30 का लाभ चाहता है तो क्रय मूल्य में 30 जोड़ के, यानी वो 130 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आप कहोगे 140/80 गुणे में 70। देखो ध्यान से, फिर से मैं लिख दूं, देखो बटे में 80 और गुणे में 70, और ये 130 है, बाकी उधर गुणा हो गया, तो आप कहोगे 100। ये निकल क्या रहा है, तो आप कहोगे एक पेन का कीमत निकल रहा है। इस बात को समझिएगा क्या निकल रहा है। तो आपसे मैं कह दूं 70 दूना 140 होते हैं, 2 से मैं काटूं तो आप कहोगे 2 चौको 8 यानी 40। यानी आपसे कह दिया जाए कि 130 रुपए में कै पेन होगा, 130/40 रुपए मूल्य आएगा कितना। तो इसको मैं काटूं तो एक पेन का जो मूल्य आया वो कितना आया, तो आप कहोगे 13/4 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं ना, 13/4 रुपए। मैं कह दूं 4 पेन का मूल्य कितना आया, तो आप कहोगे 4 पेन का मूल्य कितना आया, तो आप कहोगे 13 रुपए। 13 रुपए को 4 पेन को 13 रुपए में बेचना पड़ेगा, ये इसकी कंडीशन बन के आई। लेकिन 13 रुपए में नहीं पूछ रहा है, आपको 104 रुपए में पूछ रहा है, तो आप कहोगे इसका कितना गुना पूछ रहा है, तो आप कहोगे इसका 8 गुना पूछ रहा है। तो 13 8 104 रुपए है, तो इसका भी 8 गुना करो, 8 चौक कै पेन, तो आप कहोगे 32 पेन। तो ये इस सवाल का उत्तर है कि 104 रुपए में कितना पेन बेचे, तो आप कहोगे 104 रुपए में वो बंदा 32 पेन बेचेगा, तब उसे जाकर 30% प्रॉफिट प्राप्त होगा। बात आई समझ में। तो ये जो निकल के आता है ये एक पेन की कीमत है, तो एक पेन की कीमत 13/4 रुपए में, 4 को इधर लाया, 4 पेन की कीमत, तो आपको 13 रुपए। तो आपको 13 रुपए में 4 पेन बेचना पड़ेगा, लेकिन 13 रुपए में नहीं चाहिए उसको, 104 रुपए में चाहिए, यानी इसका 8 गुना, 13 8 104, तो आप कहोगे इसका 8 गुना 8 चौक 32, तो 104 रुपए में 32 पेन बेचना होगा। ये इस सवाल का उत्तर है। आप सवाल देख रहे हैं, सवाल का सॉल्यूशन देख रहे हैं, थोड़ा टाइप जो है वो हटके है, इसमें आपको समझने की जरूरत है, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको मैं बना के दूं 15 दिन की क्लास, 15 वीडियो, अगर 15 वीडियो के 15 वीडियो आपको समझ आ जाए, तो फिर पढ़ाने और पढ़ने का कोई अस्तित्व नहीं। यानी आप ये समझिए कि कुछ और चीजें जो होती हैं वो टिपिकल होंगी, उसको 2 3 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको आएगा। सीख एक बार में नहीं आती, हर बार एक बार पढ़ लो तो आपको आज याद हो गया, आप ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, वो गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आएगा। इतना आसान सब कुछ नहीं होता। आप इसे लिखिए, मैं आगे बढ़ूं। मैं सवालों का पैटर्न बदल दिया, और इस तरह के सवाल भी आपको समझने की जरूरत है। अब पिछले टाइप पे हम लोग पढ़ रहे थे, जब थोक भाव से खरीद कर थोक भाव से बेचा जाए, उस टाइप को हम लोगों ने सीखा। आप एक नया सिस्टम आपको मैं बता रहा हूं, जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपस में बराबर हो और वस्तुओं के रूप में हो, तो उस तरह के सवाल आप कैसे लगाएंगे। देखो लिखा हुआ 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कह रहा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। मैं एक छोटे सवाल से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करो। लिखा है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, आप कहोगे 36 का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे 30 का विक्रय मूल्य,
ये आपका स्टेटमेंट दिया है। मैं आपसे कहूं कि क्रय मूल्य और बटे में विक्रय मूल्य अगर निकालने का प्रयास करो, देखो विक्रय इधर से इधर आया तो 30 यही रहेगा, 36 इधर जाएगा, तो आप कहोगे 30/36। आप देख रहे हैं क्रय मूल्य 30 रुपए, विक्रय मूल्य 36 रुपए। 30 रुपए का सामान 36 रुपए में बेचा है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहोगे 6 रुपए का लाभ। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगर आपसे पूछे जाए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ 6 रुपए का, किस पे हुआ, तो आप कहोगे 30 रुपए पे, और गुणे में 100, तो 6 एक्कन 6, 6 पंचे 30, 5 से काटो 20 पंचे 100, आप कहोगे 20% का लाभ हुआ। ये इस सवाल का उत्तर। आई समझ बात कि नहीं। तो इस तरह के सवाल में छोटे सवाल से शुरू किया, मैं 2-4 सवाल इसी तरह से और लिख दूं ताकि बात आपको समझ आ जाए कि करना क्या है और क्या तरीका अपनाना है। देखो सवाल लिखा हुआ है, छोटे छोटे सवाल हैं, आप इन्हें जल्दी जल्दी कर लें और जल्दी जल्दी आगे बढ़ लें। इसलिए मैं छोटे सवाल भी करवा दे रहा हूं कि छोटे और बड़े सारे तरीके से सवाल पूछे जाते एग्जाम में, मैं छोटा सवाल आपको छोड़ नहीं सकता हूं। आप इस बात को ध्यान रखिए। कह रहा है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप कहोगे 5 का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे 3 का विक्रय मूल्य। अगर मैं कहूं कि क्रय और विक्रय में फिर से मैं रिलेशन निकालूं, तो आप कहोगे क्रय मूल्य बटे में क्या, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य। अगर मैं इधर देखने का प्रयास करूं तो देखो क्रय यहाँ है, विक्रय नीचे आया, तो आप कहोगे 3 यही रहेगा, 5 नीचे आएगा, आप कहोगे 3/5। आपको दिख रहा है क्रय मूल्य 3 रुपए, विक्रय मूल्य 5 रुपए, यानी 3 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, आप कहोगे 2 रुपए का। अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 2 रुपए का लाभ हुआ कितने में, तो आप कहोगे 3 में, और गुणे में 100। अगर मैं 100 को 2 से गुणा करूं तो आप कहोगे 200/3। अगर मैं इसको काटूं तो आप कहोगे 66 सही 2/3%। ये इस सवाल का उत्तर है, ये आपका लाभ आएगा। आप अगर इस तरह से सवाल मिले तो आप इसे लगाने का प्रयास करें। बोलो समझ आ रहा है ना। तो मैं एक सवाल और लिख दूं ताकि आप ये पूरी बात आपके इस पे हो जाए, कोई बात छूटने ना पाए। आप इसे लिखे, मैं एक सवाल और लिख दूं। देखो सवाल लिखा हुआ है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूछ रहा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो आप कहोगे 20 का क्रय मूल्य, मैं देखो आराम से करवा दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। 20 का क्रय मूल्य यह बराबर है 25 का विक्रय मूल्य, तो आप कहोगे 25 का विक्रय मूल्य। मैं फिर से आपको क्रय और विक्रय में रिलेशन, देखो क्रय मूल्य यही रखा मैंने, और नीचे इसके इधर वाला लेके आया विक्रय मूल्य, तो आप कहोगे अब इधर से इधर जाएगा, एक बार विक्रय मूल्य इधर आया तो इधर से यह अंक इधर जाएगा, यानी 25 बटे क्या होगा, तो आप कहोगे 20। आपको दिख रहा होगा 25 रुपए का सामान 20 रुपए में बेचा गया, तो घाटा हुआ कि मुनाफा, तो आप कहोगे जी लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुआ। कितना हानि हुआ, तो आप कहोगे 5 रुपए का हानि हुआ। अगर हानि प्रतिशत की मैं बात करूं तो आप कहोगे हानि हुआ 5 रुपए बटा क्रय मूल्य क्या है, तो आप कहोगे 25, और गुणे में क्या, तो आप कहोगे 100। मैं 5 से काटू 50 25, 5 से काटो 20 पंचे 100, तो आप कहोगे 20% की हानि हुई। आप इस बात को समझ गए होंगे कि इस तरह के सवाल कैसे लगाए जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताए, वरना मैं आगे बढ़ूं, इजाजत है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। आपको भी पता चल गया होगा मेरे मार्कर रखने के ढंग से। तो अगर मार्कर रखने के ढंग से पता चल गया हो कि आज की क्लास खत्म हो गई, तो यही परम सत्य है कि आज की क्लास खत्म हो गई। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए ऊर्जा और उत्साह और उमंग के साथ में, और फिर से पढ़ेंगे एक कुछ नई चीजें की तरफ हम लोग हम आपको ले चलने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद।